Hello friends and students, welcome to Education का अड्डा चैनल and we are going to see another story about बिरबल and तानसेन। आज हम बिरबल और तानसेन के बीच एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है इस स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव करना, इंग्लिश के वर्ड सीखना। तो आइए चालू करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। बिरबल एंड तानसेन। वन डे देयर अरोज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन बिरबल एंड तानसेन। एक दिन की बात है, एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट यानी वाद विवाद, तर्क करना या वाद विवाद हो जाता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब दो के बीच में। किसके किसके बीच में? बिरबल एंड तानसेन। तानसेन और बिरबल के बीच में आर्गुमेंट होता है, तर्क होता है, विवाद हो जाता है। बोथ वेयर फर्म ऑन देयर स्टैंड। और बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ वर फर्म, एकदम दृढ़ थे, दृढ़ संकल्पित थे। ऑन देयर स्टैंड, अपने अपने बातों पर दोनों के दोनों कैसे थे? फर्म थे, अडिग थे। व्हेन दे कुड नॉट रीच एनी एग्रीमेंट दे वेंट टू द एम्परर। जब वो कुड नॉट रीच एनी एग्रीमेंट, जब उनका विवाद शांत नहीं हो पाया, हल नहीं हो पाया, दे वेंट टू द एम्परर, वो सम्राट के पास गए। अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ देम। अब अकबर की समस्या क्या थी कि अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, दोनों को वो चाहते थे। ही डिसाइडेड नॉट टू विश टू डिस्प्लीज एनी, इसलिए उन्होंने क्या किया? ही डिड नॉट विश टू डिस्प्लीज एनी, वो नहीं चाहते थे कि किसी को मैं क्या करूं? डिसप्लीज करूं, नाखुश करूं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। सो ही एडवाइज्ड देम टू सीक समबडी एल्स इंटरवेंशन इन डिसाइडिंग द केस। इसलिए अकबर चूंकि दोनों को चाहते थे, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग क्या करो। एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी कि टू सीक समबडी एल्स इंटरवेंशन, आप लोग जो है किसी दूसरे व्यक्ति से इस मामले को हल कराओ। हस्तक्षेप करना, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। योर हाइनेस, वुड यू बी गुड इनफ टू स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन सेड आस्क्ड बिरबल। बिरबल ने कहा कि योर हाइनेस, महाशय, वुड यू बी गुड इनफ टू स्टेट द नेम ऑफ द पर्सनल, क्या आप उस व्यक्ति का नाम हमको सुझा देंगे, बता देंगे? तो बोथ ऑफ यू शुड मीट महाराणा प्रताप। अकबर ने एक नाम सुझाया, वो नाम किसका था? महाराणा प्रताप का था। आई एम श्योर ही विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस मैटर, रिप्लाइड एम्परर अकबर। अकबर ने कहा कि जो महाराणा प्रताप हैं वो डेफिनेटली, निश्चित रूप से हेल्प करेंगे आप लोगों की इस मैटर पर। रिप्लाइड एम्परर, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। जो सम्राट अकबर थे उन्होंने जवाब दिया। ऑन द एडवाइस ऑफ एम्परर अकबर दे मेट महाराणा प्रताप एंड प्रेजेंटेड देयर केस। जैसा कि महाराणा अकबर ने कहा कि आप उनसे मिलिए, महाराणा प्रताप से मिलिए, तो वो जो है महाराणा प्रताप के पास गए और प्रेजेंट किया अपने केस को, अपने विवाद के बारे में उनको बताया। महाराणा प्रताप पॉन्डर्ड ओवर द इशू। महाराणा प्रताप जो है पॉन्डर किए। पॉन्डर का मतलब होता है विचार विमर्श करना, इशू यानी इस विषय पर। इन द मीन टाइम तानसेन बिगेन टू सिंग अ मेलोडियस ट्यून। और इसी दरमियान जब बिरबल जो है केस को बता रहा था, उन्होंने क्या किया? जो तानसेन थे वो मौका देखकर एक मेलोडियस ट्यून गाने लगे, क्योंकि तानसेन जो है बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। आप लोगों ने सुना होगा कि वो जब गाते थे तो दीपक में जो है आग आ जाती थी, ऑटोमेटिक वर्षा होने लगती थी, उसको कई प्रकार के ऐसे राग आते थे। तो उसने जो है एक मेलोडियस, मधुर संगीत जो है चालू कर दिया। महाराणा प्रताप गॉट इन्वॉल्व्ड इन द म्यूजिक। अब चूंकि वो बहुत ही अच्छे गायक थे तो महाराणा प्रताप जो है उनके म्यूजिक की ओर अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए वो। व्हेन बिरबल saw that तानसेन was enticing महाराणा प्रताप with his music, he said, महाराणा जी, I am
गोइंग टू नरेट अ ट्रू स्टोरी टू यू। जब तानसेन ने देखा कि महाराणा प्रताप जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके संगीत में रम रहे हैं, द बिरबल सा, बिरबल ने देखा कि वो इंटाइसिंग हो रहे हैं, मोहक हो रहे हैं उसके गाने पर, उसने तुरंत कहा, महाराणा जी, आई एम गोइंग टू नरेट अ ट्रू स्टोरी टू यू। वो बोलते हैं कि मैं आपको एक सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूं। वेन वी वर ऑन अवर वे टू योर पैलेस आई प्रेड एट पुष्कर जी दैट आई शैल डोनेट 100 cows इफ द केस इज डिसाइडेड इन माई फेवर। वो कहानी बताते हैं, बोलते हैं कि मैं एक सच्ची स्टोरी आपसे कहने जा रहा हूं महाराजा जी, आप सुनिए। आई प्रेड, मैंने प्रार्थना किया है, एट पुष्कर जी, पुष्कर जी से मैंने प्रार्थना की है, दैट आई शैल डोनेट 100 cows, मैं जो है डोनेट करूंगा, डोनेट यानी क्या होता है, दान देना, 100 cows, मैं 100 गायें दान दूंगा, इफ द केस इज डिसाइडेड इन माई फेवर, यदि ये मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में यदि आप निर्णय करते हैं तो मैं 100 गायें दान करूंगा। हाउएवर, जबकि तानसेन प्रेड दैट ही विल सैक्रिफाइस 100 cows इफ आई एम प्रूव्ड करेक्ट। जबकि जो तानसेन है उसने क्या प्रे किया है, उसने क्या प्रार्थना किया है, ही विल सैक्रिफाइस, वो जो है हत्या करेगा 100 काउज की, 100 गायों की हत्या करेगा, ऐसा जो है उसने प्रण किया है। महाराणा जी, नाउ द लाइव्स ऑफ 100 काउज आर इन योर हैंड्स। बिरबल ने कहा कि महाराणा जी, अब तो 100 गायों की जान आपके हाथों में है, लाइव्स यानी जिंदगी, 100 गायों की जिंदगी आपके हाथ में है। रिमेंबर, वी आर द हिंदूज, आप जो है ध्यान रखिए, हम लोग हिंदू हैं। इट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट काउज विच आर कंसिडर्ड मदर्स बाय द हिंदूज। बिरबल ने कहा कि इट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, ये तो आपका पहला और महत्वपूर्ण ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट है ना रक्षा करना, काउज विच आर कंसिडर्ड मदर्स बाय द हिंदूज, क्योंकि गायों को हम हिंदू क्या मानते हैं, माता मानते हैं। अ काउ इज सैक्रेड एनिमल, गाय जो है एक पवित्र जानवर है। इट गिव्स अस मिल्क, ये हमको दूध देती है। यू कांट फेवर तानसेन, आप जो है तानसेन का फेवर यानी पक्ष बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हु इज बेंट अपॉन इंटाइजिंग यू विथ हिज म्यूजिक, जो कि प्रयास कर रहा है आपको मोहने का, आपको अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा है। बेंट अपॉन इंटाइजिंग यू, निश्चय कर लिया है आपको अपने गाने से अपने पक्ष में लाने का। डोंट बी डोंट बी टेकन इन हिज फ्लैटरिंग म्यूजिक, आप जो है उसके इस छलावे पूर्ण म्यूजिक की ओर ध्यान न दें। आई हैव फुल फेथ इन यू, बिरबल जो है कहता है कि मेरा पूरा विश्वास आप पर है। यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड द ट्रू पीपल, और आप हमेशा से क्या करते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं हमको, किसको, ट्रू पीपल को, जो सच्चे लोग रहते हैं उनका पक्ष लेते हैं। हिस्ट्री इज विटनेस टू दिस फैक्ट, और जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इस बात की गवाह है। बिरबल स्टॉक अलर्टेड हिम, जब बिरबल ने इस प्रकार की चालाकीपूर्ण बातें कही तो ये बातें जो है महाराणा को बहुत ही पसंद आई। और ही कुड हाउ कुड अ हिंदू किंग इवन थिंक ऑफ सेक्रीफाइसिंग काउ, और बिरबल ने ऐसे चालाकीपूर्ण बात कही कि महाराणा जी जो है फंस गए। वो तो हिंदू थे, और हिंदू जो है कभी भी गाय की हत्या, गौ हत्या जो है के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ही इमीडिएटली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ बिरबल, और इस मैटर को उन्होंने तत्काल, इमीडिएटली यानी तत्काल, डिसाइडेड निर्णय दे दिया, किसके पक्ष में, बिरबल के पक्ष में, कि बिरबल तुम्हारा जो निर्णय है, तुम्हारा जो तर्क है वो सही है। इस प्रकार जो है बिरबल के पक्ष में ये मैटर चला गया। व्हेन द एम्परर अकबर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट ही ब्रस्ट इनटू अ पील ऑफ लाफ्टर, जब जो है अकबर, सम्राट अकबर को ये पूरे घटना के बारे में पता चला कि उन्होंने क्या क्या महाराणा के प्रताप के पास किया, तो जो
सम्राट अकबर थे, वो क्या करते हैं, ही ब्रस्ट इनटू पील ऑफ लाफ्टर, यानी वो जो है ठहाके मार मार के जो है हंसने लगे और बिरबल के चतुराई की प्रशंसा वो करने लगे. So this is the end of this story. If you like this story, please like, share and subscribe our channel Education का अड्डा. Thank you.